वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत की दरखास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला KP को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने मुतल्लिका फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जमानत मंजूर होते ही बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल रवाना। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बानी PTI के साथ जेल में पहली बार मुलाकात होगी। काबीना की तश्कील बानी से मुलाकात के बाद होगी। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर गैर मामूली इजलास। इश्तियाल अंगेजी कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक की तबाही में मुलव्वस अफराद पर दहशतगर्दी के मुकदमा चलेंगे। इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले होंगे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी असलहे की फौरी बाजियाबी का हुक्म। शहरी अपना कानूनी असलहा खिदमत मरकज से रजिस्टर्ड करवाएं। असलहा फरोशों और तमाम डीलर्स के स्टॉक का मुआयना किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। TLP के 98 कारकुनों का जुडिशल, 20 का जिस्मानी रिमांड। पुलिस ने 118 कारकुनों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया। मुल्जिमान के खिलाफ कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने का मुकदमा दर्ज है। पंजाब हुकूमत का मुरीद के वाक़े पर मौसर कानूनी कार्रवाई का फैसला। 2 सीनियर वकला राना शकील और चौधरी खालिद रशीद स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मजहबी जमात के एहतजाज पर दर्ज केसेस में लाहौर हाई कोर्ट और ATC में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। अफगान तालिबान, फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज की इश्तियाल अंगेजी के मामले पर गौर। वज़ीर आज़म ने दौरा मिस्र से मुतल्लिक काबीना अरकान को आगाह कर दिया। वज़ीर खजाना की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात। मिडल ईस्ट, शिमाली अफ्रीका, अफगानिस्तान के वज़रा की भी शिरकत। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ तय स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए कामयाब कोशिशों से आगाह किया। टैक्सेस, तवानाई और रियासती मलकियती इदारों और निजकारी में इस्लाहात जारी रखने के अज़्म का यादा। सरमायाकारों को मादनियात, कानकनी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर खजाना की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती ताल्लुकात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फ़रोग पर भी तफसीली बातचीत। अवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे फी लीटर कमी। डीजल 275 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे सस्ता। फी लीटर कीमत 181 रुपये 71 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 74 पैसे कमी। नई कीमत 162 रुपये 76 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। पाक फौज की भरपूर कार्रवाई पर जंग बंदी की दुहाई। अफगानिस्तान की दरखास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की सीज फायर की दरखास्त मंजूर कर ली। आरजी जंग बंदी जुमे की शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। वजारत खारिजा का कहना है कि दोनों तरफ तामीरी बातचीत के जरिए पेचीदा मसाइल का मुस्बत हल तलाश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अफगानिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर 5 रोज से बंद। 2 तरफा तिजारत मुअत्तल होने से ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स का करोड़ों रुपए का नुकसान। पाक अफगान शाहराह पर गाड़ियों की कतारें।
भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। मोदी ने ट्रंप को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवा दी। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीन के साथ तिजारती जंग जारी है, हमास को जंगबंदी मुआहदे पर अमल करना होगा। चाहते हैं हमास गैर मुसल्लह होकर। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। ट्रंप का फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत जौहरी जंग के करीब थे, 7 तैयारे गिराए गए। तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। 8 माह में 8 जंगें रुकवाई, फिर भी नोबेल अमन इनाम नहीं मिला। पाकिस्तान और काजकिस्तान की अफवाज के दरमियान मुश्तरका मश्क दोस्तरैम 5 का इनेकाद। पाक फौज का स्पेशल फोर्सेज ग्रुप और काजकिस्तान आर्मी की स्पेशल फोर्सेज शरीक। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मालाकंड में अलमनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक खाई में जा गिर गया। 15 अफराद जाँ बहक, जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। ट्रक में सवार खानाबदोश अफराद का ताल्लुक सवात के इलाके बहरीन से था। जख्मी और लाशें बटखेला हॉस्पिटल मुंतकिल। इसराइली हठधर्मी बरकरार हमास का बहाना बनाकर गजा पर दोबारा हमलों के मंसूबे बनाने लगा। वजीर दिफा का हमास को शिकस्त देने के लिए फौज को जामे मंसूबा तैयार करने का हुक्म। कहा, अगर हमास ने मंसूबे पर अमल मुकम्मल न किया तो गजा पर दोबारा हमलों का आगाज करेंगे। कोलंबिया का मुनशिया फरोशों से जब्त किया गया सोना गजा भेजने का ऐलान। कोलंबियन सदर ने अपने बयान में कहा, मुनशिया फरोशों से जब्त किया गया सोना जंग से मुतासरा फलस्तीनी बच्चों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हम इंसानियत के नाते फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। कोलंबिया मुश्किल घड़ी में गजा की मदद के लिए अमली इक़दाम करेगा। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हैगिस के तैयारे की विंडशील्ड में दौरान परवाज दरार पड़ गई। जहाज की बरतानिया में हंगामी लैंडिंग करवाई गई। सेक्रेटरी ऑफ वॉर समेत तमाम अफराद महफूज हैं। पीट हैगिस बेल्जियम में नेटो मुमालिक के वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वापस अमरीका जा रहे थे। पाबंदियों से मुतालिक नई पॉलिसी नामंजूर। सहाफियों ने पेंटागन में दफ्तर खाली कर दिए। 30 से ज्यादा सहाफती इदारों का पेंटागन की नई मीडिया पॉलिसी पर दस्तखत से इनकार। मीडिया हाउसेज ने अपने मुश्तरका बयान में कहा, पाबंदी अमरीकी फौज बारे रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकती। पेंटागन प्रेस एसोसिएशन ने पाबंदियों को सहाफती आज़ादी के लिए स्याह दिन करार दे दिया। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि नई मीडिया पॉलिसी कौमी सलामती के मुफाद में है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। सदर के लिए हारून रशीद और तौफीक आसिफ के दरमियान मुकाबला। मुल्क भर से 4379 वकला हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। नायब सदर पंजाब के लिए हबीब कुरैशी, चौधरी अरशद हुसैन और खालिद मसूद मैदान में। सेक्रेटरी के लिए मियां इरफान अकरम और मलिक जाहिद असलम आवान के दरमियान 1-to-1 मुकाबला। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी।